नमस्कार प्रिय मित्रों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे आज के खास प्रोग्राम में। प्रिय दर्शकों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे नक्षत्रों के बारे में। हस्त नक्षत्र में जन्मे जातक किस प्रकार से होते हैं, क्या इनके अंदर शुभता है, क्या विशेषता है, क्या शुभ लक्षण है, रंग रूप स्वभाव चरित्र आदि इत्यादि सभी कुछ विशेषता इस संपूर्ण वीडियो के माध्यम से हस्त नक्षत्र में जन्मे जातकों के बारे में चर्चा करेंगे। क्योंकि नक्षत्र के आधार से अगर फलादेश किया जाए तो जातक को बड़ी गहराई से जाना जा सकता है। आप सभी जानते हैं, जब व्यक्ति का जन्म होता है उस समय पर जो लग्न होता है वो जातक के लिए कुछ विशेष शुभ होता है। क्योंकि हर बालक गर्भ में बड़े संकट में रहता है। जिस समय उसका जन्म होता है, जिस समय वो मृत्युलोक में आता है, वो समय कष्ट से बाहर निकलता है। तो कहीं ना कहीं वो समय, वो लग्न, वो राशि उस जातक के लिए शुभ होती है, वह उसका प्रभाव विशेष रूप से उस जातक के ऊपर होता है। इसी प्रकार से उस समय पर चंद्रमा जिस नक्षत्र में गोचर कर रहे होते हैं उसका भी सटीक फलादेश जातक के ऊपर लागू होता है। अब राशियों से बहुत मोटे हेडिंग में जातक के बारे में फलादेश किया जाता है कि इस राशि में जन्म हुआ है तो जातक का स्वभाव ऐसा होगा, ऐसा रूप रंग होगा, हाइट पर्सनालिटी ऐसे होगी, इस नेचर का होगा। लेकिन एक ही राशि में 3 नक्षत्र होते हैं। 3 नक्षत्र में से कोई भी नक्षत्र आ सकता है। अब किस नक्षत्र में जन्म हुआ है, क्योंकि अब जैसे मान लीजिए मेष राशि में ही जन्म हुआ है तो मेष राशि में 3 नक्षत्र आते हैं। 2.25 नक्षत्र की एक राशि होती है। अब अश्विनी नक्षत्र में जन्म हुआ तो उसके स्वामी शुक्र होंगे, केतु होंगे। भरणी के नक्षत्र में जन्म हुआ तो उसके स्वामी केतु होंगे। कृत्तिका के पहले चरण में जन्म हुआ तो उसके स्वामी सूर्य होंगे। अब राशि में से ही है, लेकिन ये 2.25 नक्षत्र में से कोई भी नक्षत्र हो सकता है। तो 2.25 मेष राशि में ही जन्मा जातक विशेष गुण, विशेष विशेषताओं को लेकर के, अलग अलग विशेषताओं को लेकर के जन्मा हो सकता है। अलग अलग गुण वाला हो सकता है, अलग अलग स्वभाव वाला हो सकता है मेष राशि में ही। इसी प्रकार से 12 राशियां हैं। 12 राशियों में किसी भी राशि में जन्म हुआ है तो उसी राशि के अंदर जन्मा जातक अलग अलग स्वभाव का हो सकता है। क्योंकि आपको पता अगर वैसे होगा ही नहीं है तो अब जान लीजिए कि 2.25 नक्षत्र की एक राशि होती है। एक राशि में 9 चरण होते हैं और एक नक्षत्र में 4 चरण होते हैं। और एक नक्षत्र का स्वामी, एक राशि में 2.25 नक्षत्र होते हैं। तो यानी 3 ग्रह में से कोई भी ग्रह आपके नक्षत्र का स्वामी हो सकता है। राशि का स्वामी वही रहेगा लेकिन नक्षत्र का स्वामी कोई भी हो सकता है। यानी राशि, एक ही राशि में जन्मा जातक अलग अलग स्वभाव का हो सकता है। तो वह हस्त नक्षत्र में अगर आपका जन्म हुआ है तो आपका स्वभाव किस प्रकार का होगा, क्या कुछ आपकी विशेषताएं हैं, आइए समझते हैं। तो शास्त्रकार कहते हैं, असत्य वचनो दृष्टा सुरापी बंधु वर्जिता हस्ते जातो नरश्चौरौ जायते पर दारिकः। हस्त नक्षत्र में जन्म लेने वाला जातक मिथ्यावासी, ढीठ, मदपाई, बंधुहीन, लंपटबाज होता है। अब ये अगर जन्म पत्रिका में अगर आपके नक्षत्र पर यदि अशुभ प्रभाव है तो ऐसा होगा, यदि शुभ प्रभाव है तो इस दोष में कहीं ना कहीं कमी आएगी। ऐसा जातक परिस्त्रीगामी भी हो सकता है अगर अशुभ प्रभाव हो नक्षत्र पर या चंद्रमा पर। क्यों? क्योंकि आपके नक्षत्र पति कौन है? चंद्रमा है। चंद्रमा और बुध का आपस में संबंध अच्छा नहीं है। क्यों? क्योंकि चंद्रमा ने बृहस्पति की पत्नी के साथ छल किया जिससे बुध का जन्म हुआ और बुध इसीलिए चंद्रमा को अपना शत्रु मानते हैं। इसलिए चंद्रमा आपके नक्षत्र के स्वामी है। इसलिए ऐसा जातक कहीं ना कहीं थोड़ा सा परि स्त्रियों के प्रति इनकी भावनाएं ठीक नहीं होती हैं या कहीं ना कहीं चरित्र इनका कमजोर होता है। ऐसे जातक धन कमाने व अमीर बनने के शौकीन होते हैं। प्रायः ऐसे लोग अपने बुद्धि व बल व विद्या बल से ये लोग धन कमा ही लेते हैं। कई बार ऐसे लोग धन कमाने के लिए अवैध साधन भी अपना सकते हैं। यानी ऐसे जातक ऊपरी कमाई भी कर सकते हैं, ऊपर 2 नंबर का पैसा भी ले सकते हैं। ऐसे लोगों में साहस की कमी नहीं होती है। विशेषता अगर देखा जाए साहस अधिक होता है। स्त्रियों के प्रति
या स्त्रियों के विषय में मन चंचल होता है, घर से दूर रहना पड़ सकता है ऐसे लोगों को, धन पुत्र से संपन्न होते हैं। ये लोग अपने बल पर सफलता पाने के कारण प्रायः, देखिए, अपने बल पर अगर कोई व्यक्ति कोई भी किसी भी क्षेत्र में कामयाब होता है तो निश्चित है उसको अपने ज्ञान पर, अपने कर्म पर थोड़ा गुमान हो जाता है। इसलिए ऐसे जातक कठोर अस्पष्टवादी हो जाते हैं। हस्त नक्षत्र में जन्म लेने वाला जातक बहुत ही चंचल होता है और इनका मन चलायमान होता है। अगर चंद्रमा पर अशुभ प्रभाव हो तो ऐसे जल्दी लोग नकारात्मकता में भी चले जाते हैं। वह कई बार नशे के शिकार हो जाते हैं, नकारात्मकता घेर लेती है, मद, नशा आदि या दुर्गति या संगति के प्रभाव में आ जाते हैं, ढीठ बन जाते हैं। ज़्यादा अशुभ प्रभाव हो जब चंद्रमा पर, तरल पदार्थों से संबंधित ऐसे लोग अगर कार्य करें तो इनके लिए अच्छा होता है। तरल पदार्थ से संबंधित कोई भी कार्य करते हैं निश्चित है इनको लाभ मिलेगा। शुभ रंग इनके लिए सफ़ेद होता है, वह उत्तर की दिशा इनके लिए काफ़ी लाभप्रद होती है। सोमवार का दिन भी आपके लिए काफ़ी अच्छा होता है। विशेषतः चंद्रमा का उपाय आपके लिए लाभप्रद होता है। आप एक बार ये भी देखें कि आपका नक्षत्र पीड़ित तो नहीं है, नक्षत्र पर अशुभ प्रभाव तो नहीं है, क्योंकि नक्षत्र अगर पीड़ित होगा तो विशेष क्या है, जड़, विशेष गहराई से अगर जातक को जानना है तो नक्षत्र को समझिए। नक्षत्र का फलादेश जातक के ऊपर बहुत सटीक साबित होता है। नक्षत्र से उपाय अगर आप करते हैं, नक्षत्र को लेकर के उपाय करते हैं, यानी नक्षत्र के आधार से उपाय करते हैं, तो निश्चित है आपको बहुत जल्दी लाभ प्राप्त होगा, क्योंकि एक राशि में सवार 2 नक्षत्र होते हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। कोई और जानकारी लेना है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। जय सिया राम।